तीसरा हमारा एग्जाम्पल है कि जैसे यहाँ सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ घोल में जब हम मिलाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो देख लीजिए कैसे ये अपने आयनों का अदला बदली करता है। ए जी पर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, NO3 पर निगेटिव आयन है, चलिए इस पर निगेटिव आयन, फिर सोडियम है ये पॉजिटिव आयन बनाता है, पॉजिटिव है, और Cl निगेटिव आयन बनाता है, Cl निगेटिव आयन बनाता है। अब ये Ag जो था Ag किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ, और नाइट्रेट जो सोडियम जो है से किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रेट के साथ। तो इस प्रकार रिएक्शन करके यह क्या बना लेगा, तो जब सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम क्लोराइड को सिंपल साल्ट के नाम से जानते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। तो नमक का जलीय विलयन में जब इसके घोल को जब मिलाया जाता है तो कहता है क्या कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, AgCl2 एक सॉलिड अवक्षेप का निर्माण होता है कि नहीं, एक अवक्षेप का निर्माण होता है। यानी Ag जो था से Cl के साथ रिएक्शन कर लिया, अब बच गया सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, और सोडियम नाइट्रेट का यह एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा, यानी NaNO3 एक्वा सॉल्यूशन बन गया। चलिए अब हम अगला समीकरण पर चर्चा करते हैं। समीकरण 4, एग्जाम्पल 4, तो चलिए एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल का निर्माण होता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है, क्षार या क्षारक कहते हैं। तो जैसे मान लिया कि यह भी, इसमें भी आयनों का अदला बदली होता है। जैसे हम जानते हैं कि H जो है से H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव आयन होता है। तो H जो है से OH के साथ रिएक्शन करेगा, H जो है H यानी हाइड्रोजन, और Na जो है से Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, तो यह NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। NaCl क्या है, साल्ट है, यानी लवण है, लवण बना लिया, लवण, और प्लस में क्या बन गया, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यानी H और OH मिल करके ये क्या बन गया, तो H2O बना, ये H2O बन गया। यानी कहने का मतलब कि क्या बना, ये H2O बन गया, यानी H2O बन गया, यानी जल बन गया, जल बना। तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे जल का निर्माण हुआ तो इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। तो फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया कि H यानी नाइट्रेट HNO3 को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम यानी KOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो देखते हैं, फिर इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर H जो है से पॉजिटिव होता है और NO3 निगेटिव है, यहाँ पर K पोटेशियम पॉजिटिव है और OH जो है से निगेटिव है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन जो है यह हाइड्रोक्साइड के साथ कर लेगा, यानी इसके साथ रिएक्शन होगा, यानी H और OH, यानी जल को हम ऐसे लिखते हैं HOH। तो इसमें हाइड्रोजन कै गो नज़र आता है, 2 गो, यानी H
H2IO, यानी H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं, पानी कहते हैं, वाटर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या बन गया, हम देखें क्या कि यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम KNO3 और प्लस में क्या बन गया, H2O बन जाएगा, H2। क्या कि यहाँ नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल करके पोटेशियम नाइट्रेट क्या बन गया, लवण बन गया, लवण, और H2O क्या बन गया, जल, जल का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखें कि इस प्रकार हमें इसमें भी दोनों यौगिक में अपने आयनों का अदला बदली हुआ, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जल का निर्माण होता है, और जल का जब निर्माण हो और जल के साथ साथ लवण का निर्माण हो तो हम समझ जाएंगे कि वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अपने आयनों का अदला बदली करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट के भी नाम से जानते हैं। डबल यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए तो हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, हम केवल बोल देते हैं, नोट नहीं करेंगे, कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार, यानी अम्ल, ये अम्ल है, अम्ल और क्षार अपने आयनों का अदला बदली करके वैसे रासायनिक अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार अपने आयनों का अदला बदली करके लवण और जल का निर्माण करते हैं अथवा लवण और जल बनाते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को या वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। तो इसको अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, मेहनत करते जाइए, है कि नहीं। फिर हम अगला टॉपिक लेके आएंगे उपचयन यानी ऑक्सीडेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको नोट्स कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।